गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब हम चैप्टर पढ़ेंगे लीनियर मोशन। लीनियर मोशन को आपको 10 पार्ट में मैं डिवाइड करके पढ़ाऊंगा। बिल्कुल आसान चीज है और सारा बेसिक से लेकर के आपको लेवल में जो एग्जाम लेवल तक का क्वेश्चन होगा सारा इससे सॉल्व होगा और आप बिल्कुल ध्यान रखो। बहुत छोटा सा वीडियो होगा, बिल्कुल क्लियर करूंगा। ठीक है, देखो क्या है डिस्टेंस, क्या होता है डिस्प्लेसमेंट, क्या होता है स्पीड, क्या होता है वेलोसिटी, क्या होता है एवरेज स्पीड, क्या होता है एक्सेलरेशन, क्या होता है रिटार्डेशन, क्या होता है इक्वेशन ऑफ मोशन कैसे लगाते हैं, मोशन अंडर ग्रेविटी क्या होता है, ग्राफ कैसा होता है। तो अगर आप इस लेक्चर के बाद देखोगे तो इस 10 के बारे में आप जानोगे। ठीक है, आपको डिफिनेशन आपको कुछ नहीं सोचना पड़ेगा, आपको बस बेसिक दिमाग में क्लियर हो जाएगा ये चीज क्या है और आपको ये 10 चीज के बारे में आप खुद जानोगे, खुद बताओगे कि ये क्या क्या चीज है। तो हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। हम एकदम कंपेरिजन करते हुए डिस्कस करेंगे और कंपेरिजन करके आप कोई भी चीज एक चीज याद करोगे तो दूसरा याद हो जाएगा। इस तरह कंपेयर करके पढ़ना ज्यादा आसान होता है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। चलो हम सबसे पहला टॉपिक डालते हैं डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। और इससे भी पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, ये क्या है लीनियर मोशन। मोशन की बात मतलब गति की बात हो रही है। गति की बात हो रही है तो गति के लिए क्या चाहिए, दिशा चाहिए। अब दिशा के मतलब बेस पे अगर हम दिशा मतलब कोई चीज का परिमाण और दिशा दोनों है उसके बेस पे हम दो चीज में डिवाइड करते हैं, एक तो सदिश राशि, एक अदिश राशि। तो मतलब देख लो, एक तो है वेक्टर क्वांटिटी जिसको क्या बोलते हैं सदिश राशि। इसके पास क्या होता है परिमाण प्लस दिशा। इसके पास दोनों होता है, परिमाण भी होता है दिशा भी होता है। और दूसरा होता है स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी इसको बोलते हैं अदिश राशि। ठीक है, इसमें क्या होता है ओनली परिमाण। और फिर मैं आपको एग्जांपल एक दे देता हूँ, फिर आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे सपोज दैट अगर कोई ए बी पॉइंट पर जा रहा है, ठीक है, ए बी पॉइंट पे जा रहा है। अगर ये 10 मीटर पर सेकेंड स्पीड से जा रहा है, लेकिन कहाँ जा रहा है कुछ भी नहीं पता है, डायरेक्शन के बारे में कोई जानकारी नहीं है। इसका मतलब इसका स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड है, 10 मीटर पर सेकेंड है। इसका मतलब ये ओनली परिमाण दिया हुआ है आपको। ठीक है, अब वही ए बी के पास जा रहा है लेकिन आगे की तरफ जा रहा है, तो इसका मतलब ये क्या है वेलोसिटी। इसमें क्या है 10 मीटर पर सेकेंड तो जा रहा है लेकिन किधर की ओर जा रहा है, आगे की ओर जा रहा है। तो ये तो हो गया परिमाण और ये हो गया आपको दिशा। ये क्या हुआ दिशा, तो ये क्या हुआ परिमाण। तो इसीलिए आप एग्जांपल इसका सदिश राशि और अदिश राशि का आप एग्जांपल देखोगे। सदिश राशि का एग्जांपल होता है वेलोसिटी और अदिश राशि का होता है स्पीड। इसका एग्जांपल होता है डिस्प्लेसमेंट जिसको विस्थापन बोलते हैं। इसका होता है दूरी, क्योंकि दूरी आप कहीं भी दूरी तय करते हो। आप एक ए पॉइंट से बी पॉइंट पे जाओगे, कैसे भी जाओगे, ऐसे बी पॉइंट पे आ गए। तो ये टोटल जितना ट्रेवल करोगे ना ये डिस्टेंस में काउंट होगा। और टोटल डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए आप किधर से भी किधर जा सकते हो, तो इसीलिए इसमें कोई डायरेक्शन नहीं होता है। इसीलिए दूरी स्केलर क्वांटिटी है और स्पीड जो आपको मैंने बताया स्पीड कोई भी डायरेक्शन में है तो ये बस स्केलर क्वांटिटी। अब स्पीड में आपको दिशा दे दिया, परिमाण तो है ही, दिशा दे दिया। परिमाण जैसे 10 मीटर पर सेकेंड है उसको दिशा दे दिया आगे की ओर, इसका मतलब वो क्या हो गया वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, जैसे डिस्प्लेसमेंट था ए और बी के बीच में, हम किधर से भी जा रहे तो डिस्टेंस होगा, लेकिन ए से बी के बीच में मिनिमम डिस्टेंस एक ही डायरेक्शन होगा, इसीलिए उसको हम सदिश राशि में रख दिए वेक्टर क्वांटिटी में। विस्थापन वेक्टर क्वांटिटी है, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है। तो इसका एग्जांपल आप देखो क्या है एग्जांपल इसका तो एग्जांपल हो गया आपको डिस्प्लेसमेंट। इसको हिंदी में क्या बोलेंगे विस्थापन। दूसरा वेलोसिटी इसको हिंदी में बोलेंगे वेग। इसका एग्जांपल क्या हो गया, इसका एग्जांपल हो गया दूरी जिसको कि डिस्टेंस, और दूसरा स्पीड जिसको क्या बोलेंगे चाल। तो ये चीज तो आपको क्लियर हो गया क्वांटिटी। अब आप डिस्कस करते हैं डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। ये चीज तो आप समझ गए। सदिश और अदिश क्या होता है, किसमें परिमाण होता है, किसमें दिशा और परिमाण दोनों होता है, ये चीज आप जान गए। अब नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। मैं आपको सारा बेसिक क्लियर करूंगा। ठीक है, आप बस मेरे लिए इतना फेवर करना, मेरा जो चैनल है उसको लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। और बिल्कुल कोई इसके लिए चार्ज वार्ज कुछ नहीं होगा, आपको मैं बिल्कुल सारा चैप्टर क्लियर कराऊंगा 1 बाय 1। 1 से 2 दिन में पर डे एक वीडियो आएगा मेरा, आप देख लेना सारा। आपको बेसिक में जितना भी फिजिक्स और बायो का भी मैं टाइम मिलेगा तो बायो का भी डालूंगा, लेकिन मैं फिजिक्स का तो डालूंगा ही। आप सब चैप्टर को चेक कर लेना। ठीक है, तो अब हम क्या डिस्कस करते हैं डिस्टेंस क्या होता है।
दूसरा डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, ठीक है। और हाँ, एक चीज और ध्यान रखना, हिंदी इंग्लिश का कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि फिजिक्स इज ऑल अबाउट फील। फिजिक्स अगर आप फील कर सकते हो, जैसे आप कोई भी चीज है, आप कोई भी चीज देखते हो ना, तो वो फिजिक्स से डील होता है, लेकिन उसका जो आप कैलकुलस करते हो वो मैथ, तो फिजिक्स और मैथ लिंक होता है, लेकिन फील जो कॉन्सेप्ट जो बनता है वो फिजिक्स से बनता है, कैलकुलस मैथ से बनता है। तो ये बस फील है। फील को आप हिंदी में दर्शाओ, इंग्लिश में दर्शाओ, कोई मैटर नहीं है, इसीलिए ये हिंदी इंग्लिश कोई मायने नहीं रखता। अब देखो, आपको मैं एक एग्जांपल से बताता हूँ। सबसे पहले डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बारे में जान लो। अगर आप दूरी तय करते हो, A से B पॉइंट पे जा रहे हो, तो आप क्या करते हो, 5 मीटर चले, 10 मीटर चले, कितना किलोमीटर, 15 किलोमीटर चल गए, 20 किलोमीटर, तो क्या बोलते हो ये, अगर इसका मतलब ये क्या मीटर में होगा या किलोमीटर में होगा, मीटर में होगा या किलोमीटर में होगा, ये भी, क्योंकि दूरी का ही एक पार्ट है। जब मिनिमम डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं, इसी को तो विस्थापन बोलते हैं। तो A से B अगर गया, तो A से B गया तो एक मतलब डायरेक्शन में गया, तो ये भी होगा मीटर या तो किलोमीटर में। तो इसका SI यूनिट के बारे में बोल दे, तो SI यूनिट होगा इसका मीटर। इसका SI यूनिट बोल दे, ये भी होगा मीटर। उसके बाद अगर इसका डायमेंशन फॉर्मूला या विमा, या तो हिंदी में क्या बोलते हैं, विमा, डायमेंशन फॉर्मूला या तो विमा, इसको अगर बोलेंगे, देखो विमा लिखने का ये है कि हम ऐसे लिखते हैं MLT, ये तो होता मास को बताता है, मास जो कि केजी जितना है, ये लेंथ को बताता है, लेंथ मीटर में, और ये टाइम को बताता है। तो अगर हम डायमेंशन फॉर्मूला की बात करें, M है, L है, T है, तो इसमें क्या है, देखो मास है, मतलब SI यूनिट मीटर है, लेंथ है, तो ये लेंथ 1 होगा, बाकी ये दोनों 0 0। अब इसमें क्या है, मीटर है, लेंथ है, तो इसमें भी MLT लिखना है। MLT विमा का जो फॉर्मूला हम बनाते हैं इसी तरह बनाते हैं। इसमें क्या है, लेंथ है, देखो लेंथ है तो लेंथ 1 होगा, बाकी 0। ये डायमेंशन फॉर्मूला बन गया। अब मैं इस चीज को डिटेल बताता हूँ, क्या होता है डिस्टेंस, क्या होता है डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले अगर कोई बंदा है A पॉइंट से B पॉइंट गया, A पॉइंट से B पॉइंट गया, ये पहले गया C के पास 1 किलोमीटर चला, C से D के पास 1 किलोमीटर चला, D से E के पास 1 किलोमीटर चला, D से फिर B के पास 1 किलोमीटर चला। तो ये यहाँ से जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, मतलब जितना ट्रेवल कर रहा है, टोटल को ऐड कर देंगे, वो टोटल डिस्टेंस की दूरी, उसको दूरी बोलते हैं। और डिस्प्लेसमेंट में क्या डिफरेंस है, कोई A से B पॉइंट गया, A से B पॉइंट गया, A से B पॉइंट गया, तो इस A और B के बीच में जो मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। A और B के बीच सबसे मिनिमम, सबसे न्यूनतम दूरी जो होगा, उसको हम डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। अगर आपको बोल दे ये क्या है, ये क्या है, ये A दे दे, B दे दे, C दे दे, आप इसमें बताओगे A एंड C क्या है, ये डिस्टेंस है, क्योंकि डिस्टेंस है, और B क्या है, B डिस्प्लेसमेंट है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट के बारे में आपको मैंने क्या बताया, मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। अगर आप A से B तक के लिए आप डिस्टेंस लिखो, तो A से B के लिए अगर आप डिस्टेंस लिखोगे तो देखोगे A से C, C से D, D से E, D से E और E से B, तो सब में 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर और 1 किलोमीटर, देखोगे आपको आ जाएगा 4 किलोमीटर, ठीक है। तो इसी तरह ये तो आपको समझ में आ गया होगा। अगर हम कोई भी दूरी तय करते हैं, अगर हम यहाँ से, आप मान लो आप अपने घर से आप अपने स्कूल गए, स्कूल जाने के 100 तरीके हैं, तो आप 100 तरीके से जाओगे, अलग अलग डिस्टेंस, मतलब अलग अलग तरह से जाओगे, ट्रेवल करोगे, वो टोटल को ऐड करोगे, मतलब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट जाने में जितना भी तय किए उस टोटल को ऐड करोगे, उसको डिस्टेंस बोलेंगे। लेकिन आपके स्कूल के बीच में जो सबसे न्यूनतम, सबसे मिनिमम डिस्टेंस होगा, उसको हम बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में मेरे हिसाब से आपको सब चीज क्लियर हो गया। और आपको मैंने बता दिया, डिस्टेंस के पास कोई डायरेक्शन नहीं है, रैंडम मोशन किधर से किधर भी होता है, तो इसीलिए इसके पास क्या है, ओनली परिमाण है, इस परिमाण है, ओनली परिमाण है। तो आपको मैंने एग्जांपल लिखाया था स्केलर और अदिश का, कि डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है, क्यों है, क्योंकि इसके पास ओनली परिमाण है, इसके पास डायरेक्शन नहीं है कि किधर जाना है। लेकिन ए से बी जाना है, ए से बी जाना है, अलग अलग डायरेक्शन, तो ये तो डिस्टेंस हो गया। लेकिन ए से बी के पास मिनिमम का एक ही डायरेक्शन है, इसका मतलब इसका डायरेक्शन फिक्स है, इसका मतलब इसके पास परिमाण प्लस दिशा दोनों है। परिमाण प्लस दिशा मतलब मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों है, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, इसीलिए ये वेक्टर क्वांटिटी है। क्या होगा, ये वेक्टर क्वांटिटी, और इसीलिए क्या है, ये हो गया वेक्टर क्वांटिटी और ये हो गया स्केलर क्वांटिटी, अदिश और ये सदिश। ठीक है, आप मैंने बोल दिया सारा, आप समझ लो, ठीक है। डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट आपका क्लियर हो गया होगा।
अब इस पे बेस मैं आपको कुछ क्वेश्चन करा देता हूँ, कैसे कैसे आ सकता है इस आपके एग्जाम में क्वेश्चन। देखो देखो एक लड़का है, ठीक है, ए एक लड़का है, इस पॉइंट पे एक लड़की है, ए एक लड़का है, ए को बी के पास जाना है। तो लड़की पूछती है तुम्हें कितना दूरी तय करना पड़ेगा और तुम्हें कितना विस्थापन तय करना पड़ेगा। तो ए से बी के बीच में, ए से बी के बीच में डिस्टेंस, डिस्टेंस दूरी, दूरी क्या है, हमको दूरी फाइंड करना है। और क्या बोली, पहला तो ये बोली, दूसरा बोली कि डिस्प्लेसमेंट फाइंड करो, विस्थापन कितना होगा तुमको यहाँ आने में, विस्थापन कितना होगा। तो हम फाइंड करते हैं। तो इसको फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम एक चीज बता देते हैं आपको, इसमें एक साइंटिस्ट को याद करना पड़ेगा हमें, पाइथागोरस जी को, पाइथागोरस जी। अब ये आपको मैंने क्यों बोला पाइथागोरस जी को याद करना पड़ेगा। पाइथागोरस जी जो एक साइंटिस्ट है, ये राइट एंगल ट्रायंगल के लिए, राइट एंगल ट्रायंगल के लिए इसने बोला है कि एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच को हिंदी में अगर देखेंगे तो इसको कर्ण स्क्वायर, इसको ऐसे इंग्लिश में तो इसको हाइपोटेनियस बोलेंगे, इसको परपेंडिकुलर बोलेंगे, इसको बेस बोलेंगे। उसी तरह कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू इसको लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये पाइथागोरस जी बताए हैं, जिसमें कि ये तो हो गया आपका आधार, और ये हो गया आपका लंब, और ये हो गया आपका कर्ण, ठीक है। तो कर्ण स्क्वायर के बराबर क्या होता है, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ठीक है। हाँ, आधार को इंग्लिश में बेस, लंब को परपेंडिकुलर, कर्ण को हाइपोटेनियस। तो इंग्लिश में ये तो पाइथागोरस जी का आप चीज याद ध्यान में रख लो, कैसे पाइथागोरस जी बताए हैं, किसके लिए बताया, राइट एंगल ट्रायंगल के लिए, समकोण त्रिभुज के लिए बताए हैं कि उसमें जो है कर्ण स्क्वायर इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है, ठीक है। तो पाइथागोरस जी को याद करके हमको ये चीज पता चल गया। तो अब इसको फिलहाल में मिटा देता हूँ, रब कर देता हूँ, ठीक है। अभी मैं आपको बताऊंगा कैसे कैसे क्या हुआ, बिल्कुल आप सोचना नहीं है। अब देखो, अगर मुझे डिस्टेंस के बारे में पूछा है तो सबसे पहले अब इस डिस्टेंस के बारे में सोचते हैं। डिस्टेंस क्या होगा, डिस्टेंस ए से बी का क्या होगा। देखो डिस्टेंस के लिए तो ये तीन सबको मीटर मान लो, मीटर किलोमीटर कोई दिक्कत नहीं है, क्वांटिटी से कोई फर्क नहीं, बस मैं आपको समझाने के लिए बस बता रहा हूँ। देखो ये क्या, अगर ए को बी के पास जाना है तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ा, ये बी ने पूछा है। तो चलो पहले देखते हैं, ये 3 मीटर, ठीक है, 3 फिर 4 फिर 3 फिर 4 फिर 3 फिर 4, टोटल अगर दूरी तय करना पड़ा इसको, पहले तो 3 फिर 4 फिर 3 फिर 4 फिर 3 फिर 4, ये टोटल उसको दूरी तय करके उसके बी के पास जाने के लिए इतना ट्रेवल करना। फिर देखो अगर इसको आप देखोगे तो इसका कितना आंसर आएगा, 3 4 7 3 4 7 3 4 7 7 7 7 21 हो गया। ये मीटर में होगा, क्यों, क्योंकि आप जानते हो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट यूनिट मैंने क्या बताया आपको, मीटर। तो आप इसने तो एक क्वेश्चन का आंसर दे दिया, फिर बोला कि अब दूसरा बताओ, दूसरा क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट के बारे में पूछा। डिस्प्लेसमेंट किसको बोलते हैं, विस्थापन को, विस्थापन। और विस्थापन के लिए मैंने आपको क्या परिभाषा बताया, मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, ए पॉइंट से बी पॉइंट के बीच में मिनिमम डिस्टेंस। तो ये मिनिमम डिस्टेंस ये होगा, देखो ये मिनिमम डिस्टेंस ये होगा। अब मिनिमम डिस्टेंस को देखोगे, ये मिनिमम डिस्टेंस होगा। तो अब ये डिस्टेंस तो मतलब इजीली, दूरी आसानी से हमको मिल गया, दूरी आसानी से मिल गया, ये सबको ऐड कर दिए, दूरी मिल गया। लेकिन विस्थापन के लिए पाइथागोरस जी को याद कर लिए थे। अब पाइथागोरस जी को याद कर लिए थे, अब देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले ये आधार है, ये कर्ण है, ये देखो कर्ण ये है, आधार ये है, लंब ये है, एच ये है मतलब हाइपोटेनियस कर्ण होता है, बेस आधार होता है, परपेंडिकुलर लंब होता है। तो एक बार मैं ऐसे लिख देता हूं। अब जैसे ये एच स्क्वायर लिखना है, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखेंगे। तो एच स्क्वायर मुझे फाइंड करना है, पी स्क्वायर कितना दिया हुआ है, 4 का स्क्वायर, आधार कितना दिया हुआ है, 3 का स्क्वायर, ठीक है। तो एच स्क्वायर हो गया, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 3 का 9, ठीक है। तो ये एच स्क्वायर, ये आपको आ गया 25, एच स्क्वायर इक्वल टू 25, इसीलिए एच बराबर 25 का रूट, ये आ गया क्या 5।
5 मीटर, तो ये 5 मीटर। आप देखोगे कि सिमिलरिटी, ये 3 4 है तो ये 5 आएगा, ये भी 3 4 है तो ये भी 5 आएगा, ये 3 4 है तो ये भी 5 आएगा। अब हमको ए से बी तक का ये डिस्टेंस मिल गया, मतलब मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, तो ये डिस्टेंस हमको मिल चुका है। और हमको अगर डिस्प्लेसमेंट लिखना है तो डिस्प्लेसमेंट लिखेंगे पहले तो 5, फिर +5, फिर +5, तो ये टोटल कितना होगा 15। अगर ए से बी के पास, अब इस मतलब लड़के के पास, लड़की का जवाब है, लड़की ने पूछा डिस्टेंस क्या होगा, तो डिस्टेंस उसने बताया 21 मीटर, और डिस्प्लेसमेंट पूछा तो उसने बताया 15 मीटर। कैसे निकाले आपको मैंने बता दिया, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट पूछ सकता है। अब इसी से बेस्ड आपको एक क्वेश्चन और करा देता हूं कि उसमें कैसे क्या पूछ सकता है। देखो ये क्या है, एक सर्कल है, सर्कल है। देखो ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, ए है बी है, ये ए बी के पास जा रहा है, हमेशा ए बी के पास ही जाएगा, और ये हमेशा एक लड़का होगा और ये हमेशा एक लड़की होगी। ये मेरे कॉन्सेप्ट में मैं ऐसे ही बताता हूँ, ठीक है। तो अब देखो ए को बी के पास जाना है, तो ए को बी के पास जाना है, तो लेकिन बी ने बोला कि तुम मेरे पास 4.5 चक्कर काट के आओगे। 4.5 चक्कर, 4 मतलब 1/2, इसको 4.5 चक्कर काट के मेरे पास आओ, आ करके फिर मुझे बताओ तुमने डिस्टेंस कितना, एक नंबर में पूछा डिस्टेंस कितना तय किया तुमने, डिस्टेंस कितना तय किया। दूसरा डिस्प्लेसमेंट क्या तय किया तुमने, डिस्प्लेसमेंट तुमने क्या तय किया ये पूछा। ए को कहाँ जाना है, ए को बी के पास जाना है, ए को बी के पास जाना है, लेकिन कितने बार में जाना है, 4.5 बार पहले घूमना है। चौथे बार में मतलब यहाँ से ये पॉइंट स्टार्ट करता है, 4.5 बार इसको ट्रेवल करना है, उसके बाद जाना है। तो मतलब ए को बी के पास ही जाना है। अब देखो ये कहाँ पहुंचता है, 4.5 बार इसको मतलब ये बोलती है 4.5 बार तुम चक्कर काटो और बताओ डिस्टेंस कितना है, डिस्प्लेसमेंट कहाँ कितना है, उसके बाद तुम मेरे पास आना। तो ऐसा उसने बोल दिया। तो अब ए 4 बार, देखो 4.5 बार ये ट्रेवल करेगा, तो देखो एक तो ये हुआ 1, ठीक है, ये क्या हुआ 2, फिर क्या हुआ 3, फिर क्या हुआ 4 तो हो गया, फिर 4.5। अरे यार ये 4.5 में तो यहाँ पहुंच गया। 4.5 के लिए इसको क्या करना पड़ा, 4 तो फुल सर्किल, 4 फुल सर्कल, 4 फुल सर्कल प्लस हाफ मतलब आधा, एक हाफ सर्किल, एक जो है हाफ सर्किल, हाफ सर्किल। देखो कैसे, देखो ए यहाँ से था तो एक बार में यहाँ पहुंचा, 2 बार में फिर यहाँ पहुंचा, 3 बार में यहाँ पहुंचा, चौथा बार में यहाँ पहुंचा। ए 4 बार चक्कर काटा तो यहीं पहुंचा, लेकिन कितने बार काटना है, 4.5 काटा तो ये यहाँ पहुंचा, बी के पास पहुंच गया। तो डिस्टेंस पूछा है, तो डिस्टेंस के लिए हम 4 बार चला, 4 बार चला। आपको ये पता होगा कि एक वृत्त में ये टोटल लंबाई, वृत्त का जो परिमाप होता है ये होता है 2πr, 2πr होता है। लेकिन ये कितने बार चला, 4 बार चला, ठीक है, ये 4 बार चला। और अब हाफ सर्किल, हाफ सर्किल मतलब ये अगर 2πr है, टोटल 2πr है, तो आधा क्या होगा, 2πr टोटल है, टोटल है। तो इसीलिए आधा के लिए तो आधा से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आधा क्या आ जाएगा πr। आधा डिस्टेंस के लिए क्या आ गया, ये जो है डिस्टेंस ये आ गया आपको πr। तो ये क्या था, 4 दूनी 8πr प्लस πr, ये क्या आ गया 9πr। तो ए को बी के पास जाने में, मतलब ए को बताया कि तुम पहले 4.5 चक्कर काटो फिर आना, तो ए 4.5 चक्कर काटा, 4.5 चक्कर काटा, तो ये तो बी के पास पहुंच गया। तो बी के पास पहुंच गया तो अब उसको बता रहा है मैं तो तुम्हारे पास पहुंच गया, लेकिन इसका मतलब डिस्टेंस कितना ट्रेवल, अब बोला कि तुम बताओ पहुंच तो गया, डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया। तो डिस्टेंस ट्रेवल किया कैसे निकाला, पहले तो एक चक्कर, 2 चक्कर, 3 चक्कर, 4 चक्कर तो इसने पूरा काटा मतलब 4 बार तो पूरा घुमा है, एक बार कितना आधा घुमा है। तो पूरा घुमा, इस पूरे का लेंथ क्या होता है 2πr, इस मतलब परिमाप जो होता है इसका 2πr होता है। तो इसमें 4 बार घुमा तो 2πr घुमा, फिर 2πr अगर पूरा का 2πr है तो आधा का πr होगा। तो 2 मतलब 2πr 4 बार तो घुमा, 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, और 1πr क्या किया, यहाँ से यहाँ तक आने में 1πr चला, तो 1πr चला, तो टोटल डिस्टेंस कितना इसमें ट्रेवल किया, ए से बी पे आने में 4.5 चक्कर में इसने डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, ये है आपको डिस्टेंस आ गया। अब आपको डिस्प्लेसमेंट पूछा, ए से बी के बीच में डिस्प्लेसमेंट पूछा, डिस्प्लेसमेंट।
तो डिस्प्लेसमेंट आप देखोगे तो डिस्प्लेसमेंट आप एक चीज सोच सकते हो कि डिस्प्लेसमेंट आपको मैंने क्या बताया, 2 पॉइंट के बीच में मिनिमम डिस्टेंस, चाहे वो 1000 बार यहाँ ना चले, यहाँ से यहाँ आया तो मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, इसको हम डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। तो इस पॉइंट से इस पॉइंट का जो डिस्प्लेसमेंट ये है विस्थापन इसका, अगर सेंटर से देखोगे तो ये आर है, तो ये भी क्या है, आर है, तो इसलिए इसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, आर प्लस आर, ये हो गया 2r। अगर यही अब इसको पूछेगा तो बोलेगा डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया तुमने, तो डिस्टेंस 9πr और डिस्प्लेसमेंट तुमने कितना ट्रेवल किया, 2r। तो ये इस तरह का क्वेश्चन आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में देखने के लिए मिलेगा। आपके एग्जाम में भी इसी तरह होगा, इससे ज्यादा हार्ड एग्जाम आपको नहीं पूछेगा। तो आपको मैं एक चीज और बता देता हूँ इससे पहले क्वेश्चन, चलो एक नया क्वेश्चन और देख लेते हैं आपको तसल्ली थोड़ा सही फील कराने के लिए। उसमें कुछ नोट्स जो बनते हैं वो आपको मैं मतलब जो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है डायरेक्टली आपको मैं बता देता हूँ। देखो ये 3 चला फिर 4 चला, सपोज दैट ये 3 चला 4 चला, ए से ये बी पॉइंट पे गया, ए से बी पॉइंट गया। अब हमको डिस्टेंस लिखना है, डिस्टेंस क्या लिखना है, डिस्टेंस, डिस्टेंस मतलब दूरी लिखना है, दूरी लिखना है। तो दूरी कितना होगा, 3 + 4 = 7। अब हमको ए से बी के बीच, ए से बी के बीच, ए से बी के बीच क्या लिखना है, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट और विस्थापन, विस्थापन। अगर डिस्प्लेसमेंट लिखना है ए से बी के बीच में तो आपको मैंने बताया है मिनिमम डिस्टेंस, तो मिनिमम डिस्टेंस तो ये हो गया, ये तो हो गया टोटल, यहां से यहां गया टोटल। जैसे देखो ए पॉइंट है ये बी पॉइंट, ए से बी के बीच में, ए से बी के बीच में सबसे मिनिमम डिस्टेंस देखो, ये भी है आपको डिस्टेंस, ये है डिस्टेंस, ये है डिस्टेंस, यहाँ आया यहाँ आया यहाँ आया यहाँ आया यहाँ आया, ये है डिस्टेंस। क्योंकि डिस्टेंस के पास कोई डायरेक्शन नहीं, लेकिन डिस्प्लेसमेंट का एक है मिनिमम डिस्टेंस, मिनिमम डिस्टेंस है तो इसका एक पार्टिकुलर डायरेक्शन है, इसलिए ये विस्थापन और डिस्प्लेसमेंट है और ये सब दूरी है। तो अब हमको ए से बी के पास जाना है तो इतना ट्रेवल किया, तो ये तो टोटल डिस्टेंस आ गया, लेकिन डिस्प्लेसमेंट मिनिमम डिस्टेंस, तो मिनिमम डिस्टेंस तो इससे ये ज्यादा आता है, इससे ज्यादा आता है मतलब ग्रेटर देन का सिंबल, ज्यादा भी आ सकता है। लेकिन अगर कोई आदमी ए से बी के पास जाने के लिए, ए से बी के पास जाने के लिए ऐसे जा सकता है, ऐसे 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 जा सकता है, लेकिन वो यहां से तो यहां भी आ सकता है। इसका मतलब डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट में भी बराबर बराबर हो भी सकता है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, दूरी और विस्थापन बराबर हो भी सकता है। क्योंकि जाने के लिए इसको 1000 तरीका है, लेकिन अगर ये सबसे शॉर्टेस्ट से चलेगा, वही डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट मतलब दूरी और विस्थापन समान भी हो सकता है। इसका मतलब दूरी और विस्थापन बराबर भी हो सकता है। तो ये सिंबल ये बताता है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट मतलब में ये रिलेशन है, डिस्टेंस हमेशा बड़ा होगा या बराबर होगा, डिस्प्लेसमेंट से डिस्टेंस या तो बड़ा होगा या तो बराबर होगा, इससे कम नहीं होगा, पहला कंडीशन। अब आपको एक चीज और मैं बता देता हूँ, आपको एग्जाम में क्या पूछता है, इसका रेशियो पूछता है। तो अगर आपको रेशियो पूछेगा तो ये देखो, डिस्टेंस अपॉन डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस अपॉन डिस्प्लेसमेंट पूछेगा, ये 1 से ज्यादा होगा। अब आपको देखो मैं बताता हूँ, अगर ये यहाँ पे कुछ है नहीं है कुछ, मल्टीप्लाई में 1 है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। अगर 5 है 1 से गुना करो तो सेम ही रहेगा, ठीक है। तो 1 को इस साइड रख दो, इसको इधर ले आओ, तो ये आपको इसको लिखो डिस्टेंस, डिस्टेंस दूरी बटे डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट विस्थापन, विस्थापन, विस्थापन। सिंबल क्या, ग्रेटर देन 1, बचा क्या है 1। तो ये आपको पूछेगा एग्जाम में, पूछने का चांस है कि डिस्टेंस जो है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का रेशियो 1 से ज्यादा आएगा। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट याद रखना, डिस्प्लेसमेंट नीचे है, डिस्टेंस ऊपर है। डिस्टेंस ज्यादा होता है, डिस्प्लेसमेंट कम होता है। ज्यादा में कम से भाग दोगे तो ज्यादा आएगा, ज्यादा में कम से भाग दोगे तो ज्यादा आएगा। तो इसीलिए डिस्टेंस ऊपर है, डिस्प्लेसमेंट नीचे है, और इस दोनों का रेशियो 1 से ज्यादा आता है। ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट पे इससे ज्यादा क्वेश्चन आपको नहीं पूछेगा, ये है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। अब हम चलते हैं स्पीड और वेलोसिटी पे। अब हम चलते हैं स्पीड और वेलोसिटी। अब हम नया टॉपिक डाल रहे हैं। स्पीड क्या है, स्पीड को क्या बोलते हैं, चाल, और वेलोसिटी, वेलोसिटी इसको क्या बोलेंगे हम, वेग, वेग। देखो इसके लिए और इसके लिए इंग्लिश में देखो, डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। क्या लिखा मैंने, डिस्टेंस ट्रेवल पर यूनिट टाइम
और इसी को मैं हिंदी में लिखूं, एकांक समय में तय की गई दूरी को हम एकांक समय में तय की गई दूरी को हम क्या बोलेंगे, चाल। ठीक है, चाल। और चाल का फॉर्मूला होता है स्पीड, चाल बराबर क्या होता है, दूरी या d बाय समय। चाल बराबर दूरी बटा समय, इसको मतलब डिस्टेंस अपॉन टाइम बोल देते हैं। ठीक है, ये आपको हो गया। तो आप देखो, डिस्टेंस ट्रेवल पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड, और एकांक समय में तय की गई दूरी को चाल। अब इसके सिमिलर ये चीज याद रखना, जिसमें जो ये स्पीड है, बस इसमें हम डायरेक्शन, ये बस ओनली परिमाण है। जैसे हम कहीं जा रहे हैं 10 के स्पीड से जा रहे हैं, किधर जा रहे हैं हमको नहीं पता है, तो वो बस स्पीड है। 10 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से जा रहे हैं, लेकिन कहाँ जा रहे हैं, आगे जा रहे हैं या पीछे जा, डायरेक्शन को डिनोट कर दिए तो वो हो गया वेग, वेलोसिटी। अगर हम कहीं भी जा रहे हैं 10 के स्पीड से जा रहे हैं, अगर सपोज दैट हम 10 के स्पीड से जा रहे हैं, लेफ्ट जा रहे हैं, इसका मतलब 10 मैग्नीट्यूड भी है और लेफ्ट जा रहे हैं दिशा भी है, तो ये वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर मतलब सदिश क्वांटिटी हो गया। और सदिश क्वांटिटी हो गया जिसके पास परिमाण और दिशा, मतलब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। तो वेलोसिटी बस वही है। स्पीड में हम क्या जोड़ दिए, दिशा। स्पीड में अगर हम दिशा जोड़ दिए तो वो वेलोसिटी बन गया। अगर आपको क्वेश्चन में स्पीड दिया है कि 10 मीटर पर सेकेंड और आपको दे दिया कि दिशा लेफ्ट, अगर 10 मीटर और लेफ्ट लिख दोगे तो आपको वेग बन जाएगा। और जिसमें इसमें हम डिस्टेंस से स्पीड होता है, उसी तरह डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी। इसके लिए अब हमको फॉर्मूला, अगर हमको लिखना है डेफिनेशन, तो डिस्प्लेसमेंट आप बस देखो, डिस्टेंस को चेंज कर दो डिस्प्लेसमेंट में, डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। एकांक समय में की गई विस्थापन को हम वेग कहते हैं, इसको वेलोसिटी कहते हैं। और वही वेलोसिटी इक्वल टू एस या डी, इसको भी एस से भी डिनोट करते हैं, डी से भी डिनोट करते हैं, अपॉन टी। ये वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसीलिए हम वेक्टर फॉर्म में इसको डिनोट किए। इसके बाद डायरेक्शन, और आप देखो दूरी को आप नापते हो तो ये मीटर में, लेकिन चाल जो होता है दूरी बटे समय, दूरी को हम नापते हैं किसमें, मीटर। और ये क्या है, मीटर बटे समय, मीटर बटे टाइम, समय हुआ ना टाइम। तो अगर हम इसका एसआई यूनिट लिखेंगे तो आपको आएगा मीटर पर सेकेंड। और इसका हम अगर डायमेंशन फॉर्मूला जिसको कि विमा बोलते हैं, तो विमा अगर देखेंगे तो हमको क्या लिखना है, MLT लिखना है। तो एल तो मीटर है, मीटर तो एक आएगा। ठीक, अब देखो समय नीचे है तो टाइम पे पावर -1, क्योंकि इसको हमको ऊपर ले जाना है तो पावर -1 हो जाता है। अगर हम नीचे वाले को ऊपर लिखना है तो पावर -1, तो इसका आपको विमा ये हो जाएगा। इसी तरह वेलोसिटी का ऐसा यूनिट भी, इसमें भी देखो डिस्टेंस तो मीटर में होगा, और ये तो आपको मीटर में हुआ, और ये क्या हुआ, समय टाइम सेकेंड में होगा, तो इसीलिए इसका बनेगा ऐसा यूनिट मीटर पर सेकेंड। और अगर इसका डायमेंशन फॉर्मूला देखो या विमा देखो, विमा हिंदी में, तो ये क्या आएगा, MLT लिखना है। तो L मेरा मीटर हो गया 1, टाइम नीचे में 1 है, बटे में है, बटे को अगर हम ऊपर करते हैं तो -1 हो जाता है। ठीक है, तो ये आपको हो गया स्पीड और वेलोसिटी। स्पीड और वेलोसिटी आप पहचान लोगे कैसे कैसे क्या है। और हाँ, आपको एक चीज बता देता हूँ, जैसे आप दूरी तय कर रहे हो ना एक पॉइंट से, जैसे सपोज एक चीज मैं बताना भूल गया आपको, एक देख लो, एक पॉइंट है ए से बी है, ए से बी के पास आने के लिए कोई आदमी यहाँ आया, यहाँ से यहाँ आया, फिर यहाँ आया, सी के पास आया, तो डिस्टेंस देखो 5 किलोमीटर इधर गया, 5 किलोमीटर इधर गया, और ये फिर इधर आया। तो आप देखोगे ओवरऑल अगर रेस्पेक्ट देखोगे, ये पहले यहाँ आया, यहाँ से यहाँ आया, फिर यहाँ आया, मतलब डिस्टेंस पहले 5, फिर 5, और यहाँ से कुछ 3 मान लो, तो 5 5 10 3 13 का डिस्टेंस इसने ट्रेवल किया। 13 में आप ये देखोगे, इसका डिस्प्लेसमेंट देखोगे तो आप देखो डिस्प्लेसमेंट इधर आ गया, डिस्प्लेसमेंट क्योंकि मिनिमम डिस्टेंस लिखना है, तो डिस्प्लेसमेंट आपको माइनस। तो डिस्टेंस हमेशा
प्लस होगा, क्योंकि दूरी आप तय करोगे वो आगे करो पीछे करो सबको ऐड करते हैं, लेकिन हम विस्थापन डिस्प्लेसमेंट जो होता है एक मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट को हम लिखते हैं। तो मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट को लिखेंगे तो ये यहाँ से यहाँ का लिखेंगे तो इधर तो आपको नेगेटिव कोऑर्डिनेट होगा, क्योंकि हम जहाँ से स्टार्ट करते हैं कोऑर्डिनेट वहीं से शुरू होता है, वहां से शुरुआत। ये तो हम स्टार्ट किए तो इसीलिए हम कहते हैं डिस्टेंस पॉजिटिव ही होता है, क्योंकि हम दूरी तय करते हैं, मतलब 0 से स्टार्ट करेंगे तो कुछ ना कुछ तय करेंगे। लेकिन अगर हम पीछे आ जाते हैं तो हम निगेटिव में आ गए तो मेरा डिस्प्लेसमेंट निगेटिव हो सकता है, लेकिन डिस्टेंस निगेटिव नहीं हो सकता। इसीलिए आपको सिंपल सा चीज याद रखना है कि डिस्टेंस जो है पॉजिटिव ऑलवेज होगा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट में भी निगेटिव में भी 0। फॉर एग्जांपल अगर ए से कोई बी पे है, ए से बी पे आया, कोई ए पे आया फिर बी पे आया, इसका मतलब ये 5 किलोमीटर 5 से 10 किलोमीटर चल दिया। लेकिन अगर आपको इसमें डिस्टेंस पूछा तो आप दोगे 10 आंसर, अगर डिस्प्लेसमेंट पूछा तो डिस्प्लेसमेंट पूछेगा तो आपका आंसर 0 आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि जिस पॉइंट से था उसी पॉइंट पे आ गया। तो मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट इज ये 0 हो गया, ये डिस्प्लेसमेंट हो गया। लेकिन इससे डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया? 10 ट्रेवल किया। तो आपको ये चीज ध्यान में रखना है कि डिस्टेंस पॉजिटिव ही होगा, डिस्प्लेसमेंट 0 भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। स्पीड के बारे में बता दिया और वेलोसिटी के बारे में बता दिया। अब नेक्स्ट चीज हम डिस्कस करते हैं। पहले आप इसको एक बार नोट कर लो, ठीक है, फिर मैं आपको बता देता हूँ। जैसे आपको मैंने उसमें रिलेशन बताया ना, अब इसमें मैं आपको रिलेशन बताऊंगा। देखो क्वांटिटी के बारे में आपको मैंने बता ही दिया। इसके पास ओनली चलो लिख लो इसको। ये जो स्पीड है ये आपको अदिश स्केलर क्यों होगा स्केलर? क्योंकि इसके पास 10 मीटर पर सेकंड किधर है नहीं, डायरेक्शन ही नहीं पता, ओनली परिमाण है इसके पास। और इसके पास क्या है? परिमाण प्लस दिशा। इसके पास क्या है? परिमाण प्लस दिशा, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। तो ये क्या है? सदिश। क्या है? सदिश। और ये क्या है? वेक्टर। सदिश और वेक्टर। तो ये चीज आप ध्यान रख लेना। अब आगे डिस्कस करते हैं। पावर बैंक। तो ये तो आपको हो गया। अब चाल और वेग में भी रिलेशन आपको बता देते हैं। जैसे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बाद, जैसे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट था उसी तरह स्पीड और वेलोसिटी होता है। जैसे आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट जो रिलेशन होता है वो सेम टू सेम इसमें होता है। आप एक बार ये भी देख लो, नोट कर लिया होगा मेरे हिसाब से, मुझे लगता है। अब एक चीज देखो, जैसे आपको मैंने फिर से एक बार रिवाइज कर लो। जैसे तभी मैंने बताया था डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या रिलेशन है। आपको मैंने बताया था ए से कोई बी तक गया, तो ये ए भी जा सकता है, इस डायरेक्शन में भी जा सकता है, ऐसे भी जा सकता है। मतलब डिस्टेंस तो डिस्प्लेसमेंट के बराबर भी हो सकता है, लेकिन उससे ज्यादा हो सकता है। या तो ज्यादा होगा या तो बराबर होगा। ये मैंने बताया डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में रिलेशन। ये सेम रिलेशन स्पीड और वेलोसिटी में होता है। क्यों? अब देखो, इसी आप डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड कर दो, इसी डिस्प्लेसमेंट टाइम से, तो ये क्या बन जाएगा? स्पीड। और ये क्या बन जाएगा? वेलोसिटी। तो जो रिलेशन इसमें था, अगर हम सेम चीज से डिवाइड किए तो हम क्वांटिटी को कोई चेंज नहीं किया, क्योंकि सेम चीज को डिवाइड किया गया दोनों साइड तो काट भी सकते हैं। तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट में ये रिलेशन था, तो स्पीड और वेलोसिटी में भी ये रिलेशन होगा। इसीलिए इसको हम लिख सकते हैं स्पीड अपॉन वेलोसिटी ग्रेटर देन 1। ठीक है, ये चीज भी आपको पूछा जा सकता है डायरेक्ट। ठीक है, आप कैसे ड्राइव हुआ ये देख लो। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में हम रिलेशन निकाल लिए। ए से बी तक गया, ए से बी डायरेक्ट भी जा सकता है, तो मिनिमम डिस्टेंस ये डिस्प्लेसमेंट। लेकिन यहाँ आके यहाँ आया, ये क्या है? डिस्टेंस। यहाँ ये क्या है? डिस्टेंस। लेकिन ये डिस्टेंस तो इसका मन इधर भी हो रहा है, तो ये इधर भी चल सकता है, इधर भी चल सकता है, इधर भी चल सकता है। तो सबसे मिनिमम डिस्टेंस भी चल सकता है। या तो मतलब डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बराबर भी हो सकता है, और या तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से ज्यादा भी हो सकता है। तो ये सिंबल आ गया। लेकिन हम दोनों में टाइम से डिवाइड कर दिया, तो टाइम से
डिवाइड कर दिए तो ये तो स्पीड का फॉर्मूला है, डिस्टेंस अपॉन टाइम स्पीड होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम वेलोसिटी होता है। ये आपको हो गया स्पीड और वेलोसिटी, स्केलर वेक्टर मैंने बता दिया और यूनिट क्या है, उसके बाद इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या है। अब इसका क्वेश्चन क्या होगा वो क्वेश्चन अभी मैं आगे आपको बताऊंगा, ठीक है। अब आ जाओ, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है आपको एक्सेलरेशन, जिसको कि आप क्या बोलते हो, त्वरण। समझ में आ रहा है? अब इसका हम नेक्स्ट टॉपिक डालेंगे त्वरण। त्वरण इसको बोलते हैं एक्सेलरेशन। अब देखो, त्वरण को डिफाइन करते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड with respect to टाइम। मतलब वेग में परिवर्तन, वेग में परिवर्तन के दर को त्वरण बोलते हैं, त्वरण बोलते हैं। अब देखो, अगर आपको जैसे कोई, मैं यहाँ से 10 के स्पीड से चल रहा हूँ, मेरा स्पीड 10 था, 10 से मेरा स्पीड 12 हो गया, तो 10 से 12 हुआ 1 सेकंड में हुआ, तो अब आपको त्वरण फाइंड करना। तो त्वरण आप देखो, मेरा 10 था 12 हुआ, वेग में परिवर्तन 10 से 12 हुआ, 10 से 12 हुआ मतलब परिवर्तन हुआ, कितने का परिवर्तन हुआ, 2 का परिवर्तन हुआ, कितने सेकंड में हुआ, तो 2/1 मेरा एक्सेलरेशन 2 है। तो इसी तरह बस ये मतलब फॉर्मूला आपको पूछा जाएगा, इस पे बेस्ड 1-2 क्वेश्चन करा दूंगा कि कैसा क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो ये आपको त्वरण के बारे में है। त्वरण में कुछ नहीं है, वेग में परिवर्तन जो होता है उसका दर को हम त्वरण कह देते हैं, और इसका ऐसा यूनिट क्या होता है ये सब आपको मैं बता दूं। अब देखो, जो मैंने डेफिनेशन लिखा, अब डेफिनेशन से मैं इसके फॉर्मूला को डिराइव करता हूँ। रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड किसके रेस्पेक्ट में, टाइम के रेस्पेक्ट में। तो स्पीड का टाइम, स्पीड देखो एक डिनोट किया जाता है वी से, एक यू से, एक टी। देखो क्या है, यू इसको बोलते हैं इनिशियल वेलोसिटी, इसको बोलते हैं इनिशियल वेलोसिटी, या तो प्रारंभिक चाल, इसको बोल सकते हैं फाइनल वेलोसिटी। इसको एक बारी में बताऊंगा, याद रख लो, फाइनल वेलोसिटी या अंतिम चाल, ठीक है, ये इसको बोलते हैं। तो ये क्या है, चाल में परिवर्तन, चाल में डिफरेंस है, चाल में परिवर्तन बट्टा टाइम, चाल पर यूनिट टाइम मतलब दर, यही है ना, समय से डिवाइड कर दिया तो पर यूनिट टाइम हो गया, तो इसको एक्सेलरेशन बोलते हैं। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला अब देखो, आपको चाल में से चाल घटाया जा रहा है, मतलब ये चाल किस में होता है, मीटर पर सेकेंड में, ये भी मीटर पर सेकेंड में और ये भी सेकेंड में। तो मीटर पर, चाल में से चाल घटाया गया तो चाल ही आएगा, मीटर पर सेकेंड आएगा और यहाँ सेकेंड। तो इसका आप देखोगे तो ये आएगा मीटर सेकेंड, और ये नहीं कुछ है 1 है, तो ये गुना में होकर 1/सेकेंड, तो ये आपको मीटर सेकेंड स्क्वायर। तो अगर आप इसका एसआई यूनिट देखोगे, तो एसआई यूनिट आपको आएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको आप ऐसे लिखते हो, मीटर सेकेंड बराबर 2, मतलब नीचे जो बट्टे है उसको हम लिखने के लिए माइनस करेंगे। अब आपको डायमेंशन फॉर्मूला की बात करो, डायमेंशन फॉर्मूला जिसको कि आप विमा बोलते हो, डायमेंशन फॉर्मूला देखोगे तो डायमेंशन फॉर्मूला देखो, इसमें क्या लिखना है, एम, एल और टी लिखना है। तो एम एल टी है, तो एम तो हो गया ये मीटर के नहीं, एम मास है, लेंथ हुआ मीटर, लेंथ तो मीटर हो गया 1, टाइम में कितना है 2, लेकिन किधर है, नीचे है, इसको ऊपर लाने के लिए -2, ठीक है। आपको ये हो गया डायमेंशन फॉर्मूला, ये यूनिट, ये एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हो गया, ये बराबर v माइनस u बाय टी। सारा चीज आपको क्लियर हो गया होगा मेरे। और हाँ, एक चीज, एक्सेलरेशन जो है वेलोसिटी से डराइव हो रहा है, तो वेलोसिटी से डराइव हो रहा है तो इसका मतलब है कि इसके पास परिमाण और दिशा दोनों है। इसका मतलब ये एक सदिश राशि है, सदिश राशि मतलब वेक्टर क्वांटिटी जिसके पास परिमाण और दिशा दोनों है, ये आपको त्वरण हो गया। त्वरण में और एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि त्वरण के बाद रिटार्डेशन जो है ना, तो रिटार्डेशन और मंदन जिसको बोलते हैं, या उपत्वरण, अब इसको मैं थोड़ा रब कर देता हूँ। देख लो, ये सारा चीज तो आपको क्लियर हो गया होगा, ऐसा यूनिट कैसे कैसे आया, वेलोसिटी मतलब ये परिभाषा से फॉर्मूला। आप परिभाषा एक लाइन याद रखो ना इस चीज में, जैसे आप त्वरण देख रहे हो तो त्वरण में एक लाइन याद रखो, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, स्पीड के दर में चेंज
किसके रेस्पेक्ट में, टाइम के रेस्पेक्ट में। ये तो हो गया एक्सेलरेशन फॉर्मूला, ये ड्राइव हो गया। इससे आपको डायमेंशन फॉर्मूला, एसआई यूनिट सब निकल जाएगा। देख लो कैसे मैंने निकाला है। तो ये हो गया आपको त्वरण। त्वरण का इसमें कुछ नहीं, त्वरण में और कुछ नहीं है। अब एक चीज और मैं बता देता हूँ, फिर मैं एक साथ आपको सारे क्वेश्चन करा दूंगा, फिर आपको पता चलेगा ये क्या चीज है। अब देखो, एक तो है रिटार्डेशन। रिटार्डेशन, रिटार्डेशन को हम बोलते हैं मंदन, मंदन या उपत्वरण। उपत्वरण, देखो ये क्या है ना, उपत्वरण। और कुछ नहीं, आप ये इसमें ऐसे लिख दोगे ना, निगेटिव ऑफ एक्सेलरेशन। निगेटिव ऑफ एक्सेलरेशन मतलब त्वरण का बस निगेटिव। जैसे अगर हम कहीं दे रहे हैं 10 से 20 गया, 12 गया, 10 से 12 गया, 1 सेकेंड में गया, 1 सेकेंड में गया, तो त्वरण फाइंड करना है। ए फाइंड करना है तो क्या होता है, v माइनस यू बाई टी। तो v मेरा कितना है 12, मतलब 10 से शुरू हुआ था, स्टार्ट ए यहाँ से स्टार्ट हुआ था, बी पे पहुंचा तो इसका स्पीड ये मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। देखो ये पहले 10 से शुरू किया, 12 पहुंचा, कितने सेकंड में, 1 सेकंड में। तो इसका त्वरण फाइंड करना है। तो फाइनल वेलोसिटी हुआ मेरा 12, अंतिम का वेग हुआ 12, प्रारंभिक वेग हुआ मेरा 10, जिसको इनिशियल वेलोसिटी बोलते हैं। टाइम कितना लगा 1, तो ये क्या हो गया 2/1। तो ये क्या हो गया आपको 2, ये हो गया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आपको त्वरण आ गया। अब आपको सेम चीज मैं रिवर्स कर दूं कि ये यहाँ पे तो इसका वेलोसिटी था 12। अच्छा चलो ये नेक्स्ट यहाँ पे बना देता हूँ। यहाँ पे इसका वेलोसिटी था 12 मीटर पर सेकेंड, ए के पास आया, बी के पास यहाँ था इसका 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड। और कितने सेकेंड हुआ, 1 सेकेंड के अंतराल में। अब मुझे ए फाइंड करना है। तो ए फाइंड करना है तो क्या लिखते हैं, v माइनस यू बाई टी। तो v माइनस यू बाई टी, v मेरा कितना है फाइनल 10 है, इनिशियल कितना है 12 है, और टाइम कितना है 1 है। तो 10 में से 12 तो जाएगा नहीं, तो 12 बड़ा वाला में से घटाएंगे तो 12, ये -2 आएगा, -2/1। तो ये जो एक्सेलरेशन आया -2, तो इसको आप बोल देंगे रिटार्डेशन। रिटार्डेशन तो मतलब आप एक्सेलरेशन के लिए जो चीज जानते हो बस यही चीज रिटार्डेशन है, बस उसमें हम माइनस लगा देते हैं तो वो रिटार्डेशन बन जाता है। तो एक्सेलरेशन रिटार्डेशन में कंफ्यूज नहीं होना। देखो अभी तक आपको मैंने क्या बताया, टोटल डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट बताया। डिस्टेंस ए बी के पास गया, कितना ट्रेवल करके गया, उस टोटल को ऐड कर दिया तो क्या गया डिस्टेंस। ए बी के पास गया, मिनिमम डिस्टेंस हम निकाल लिया तो क्या बन गया डिस्प्लेसमेंट। अब उसी डिस्टेंस में टाइम से डिवाइड कर दिए, क्या बन गया स्पीड। उसी विस्थापन मतलब डिस्प्लेसमेंट में टाइम से डिवाइड कर दिए तो बन गया वेग। अब देखो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेग मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, v माइनस यू बाई टी, ये क्या हो गया त्वरण। और त्वरण का जस्ट निगेटिव वाला पार्ट क्या हो जाता है रिटार्डेशन। तो आपको इतना ही चीज अभी तक मैं पढ़ा, बस आपको चीज क्लियर होना चाहिए कब कौन सा। आपको डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट में 2 फॉर्मूला बताया था, एक सर्कुलर वाला कि हाँ ए 4.5 बार काटता है, 4.5 बार काटेगा, 4 चक्कर तो ऐसे काटेगा पूरा, एक आधा मतलब 4 गुना 2 पाई आर, क्योंकि 2 पाई आर और एक आधा। तो आपको क्वेश्चन भी याद हो जाएगा। आपको एक पाइथागोरस का मतलब पैटर्न में इसलिए अरेंज करके क्वेश्चन बनाते हैं जिससे कि आपको डील करना आसान होगा। जैसे 3-4 था, 3-4 था, 3-4 था, तो 3-4 का हाइपोटेनियस 5 निकालोगे, 5 निकाले, इसी तरह निकाल के ए से बी के बीच में डिस्प्लेसमेंट निकाले। 2 क्वेश्चन था, 2 क्वेश्चन आपको बता दिए। अब एक्सेलरेशन रिटार्डेशन आ गया। अब उसके बाद नया टॉपिक पे चलते हैं, ठीक है। अब इसमें एक चीज, हाँ औसत चाल के लिए, औसत चाल पे कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है, तो औसत चाल के बारे में मैं बता देता हूँ क्या होता है औसत चाल। देखो कोई आदमी ए से बी पे गया, ए से बी पे गया, ये 10 मीटर पर सेकेंड से गया, 10 मीटर पर 10 मीटर पर सेकेंड से गया। उसके बाद फिर अगले सेकेंड में ये क्या हो गया 12 मीटर पर सेकेंड, मान लो 15, मान लो 15 मीटर पर सेकेंड। अगले सेकेंड में क्या हो गया 20 मीटर पर सेकेंड, अगले सेकेंड में 25। तो आप देखो वेलोसिटी में चेंज हो रहा है लेकिन यूनिट टाइम मतलब टाइम फिक्स है, टाइम फिक्स है, टाइम फिक्स है। अगर टाइम इंटरवल फिक्स है तो चेंज जो हो रहा है, चेंज जो हो रहा है तो आप मतलब कितना बताओगे कि हाँ आपको डिस्टेंस निकालने बोल दिया तो डिस्टेंस पर आप जानते हो स्पीड इनटू टाइम, क्योंकि आप जानते हो स्पीड बराबर डी बाई टी, चाल बराबर दूरी बटा समय, चाल बराबर दूरी बटा समय, इसीलिए दूरी बराबर चाल गुना समय। ठीक है, ये तो आप बचपन से 6th क्लास से पढ़ रहे हो यार, इसमें क्या बात। तो स्पीड कितना है 10 और टाइम कितना लगा 1, इसी तरह 10, फिर अगला का निकालोगे 15 गुना 1 15, फिर अगला का निकालोगे 20। तो इन सब चीज का हमको इंडिविजुअल निकाल करके जोड़ना पड़ेगा।
तो हम ऐसा क्यों नहीं कर लेते हैं कि हम ऐसा कर लेते हैं कि हमको टाइम तो पता है 1 2 3 4 सेकंड लगा, हम कोई ऐसा एक एवरेज चाल निकाल ले, एवरेज औसत निकाल लेते, उसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको निकल जाएगा। तो तब वहां से इन्वेंशन हुआ एवरेज चाल का। और एवरेज चाल का कुछ नहीं है, एवरेज चाल का फॉर्मूला एवरेज स्पीड जो होता है, एवरेज स्पीड इसको बोलते हैं, जिसको कि औसत चाल बोलते हैं, औसत चाल। इसमें बस आप देखना कुछ बोलता है टोटल दूरी, इसमें दोनों टोटल आता है, टोटल दूरी और टोटल टाइम, तो टोटल दूरी और टोटल समय, ये हो गया आपको एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड पे कैसा क्वेश्चन आएगा मैं आपको बता दूंगा, देख लेना आप कैसे होता है, ठीक है। तो अब ये हो गया, अब आपको मैं इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन करा देता हूँ कि कैसे कैसे क्या होता है। चलो अब ये नोट कर लिया होगा, अब आपको एक नया क्वेश्चन बना के बताते हैं। देखो आपको क्वेश्चन में पूछ रहा है कि एक कार है, एक कार है, ये 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है, ये इसके वेग से चल रहा है, ठीक है। हिंदी इंग्लिश सब समझ जाओगे, वेग स्पीड सब ठीक है। इतना के स्पीड से चल रहा है, एक कार इतना के स्पीड से चल रहा है, कितने सेकंड तक चल रहा है, 5 सेकंड तक, 5 सेकंड तक ये चल रहा है। कितने सेकंड तक चल रहा है, 5 सेकंड तक चल रहा है। और इतना के स्पीड से चल रहा है, 5 सेकंड तक चला, उसके बाद उसने ब्रेक अप्लाई किया, तो अब उसका एक्सेलरेशन, उसका मतलब रिटार्डेशन या मंदन क्या होगा, फाइंड करना। तो देखो आपको इस क्वेश्चन में आपको क्या क्या दिया हुआ है, आप देखो, ठीक है। दिया हुआ है कि एक कार 72 किलोमीटर के वेग से चल रहा है, 72 किलोमीटर प्रति आवर के वेग से चल रहा है। 5 सेकंड बाद इसने अपना ब्रेक अप्लाई किया, 5 सेकंड बाद इसने अपना ब्रेक अप्लाई किया। तो ब्रेक अप्लाई किया तो उसका रिटार्डेशन क्या होगा, मतलब 5 सेकंड बाद रोक लिया शायद, तो 5 सेकंड बाद। अब देखो एक चीज आपको मैं बता रहा हूँ, सबसे पहले लिखो, आप ये जानो कि ब्रेक लगाएंगे तो वेलोसिटी मतलब गाड़ी को रुकना है। ब्रेक अगर हम अप्लाई करेंगे कोई भी गाड़ी में, तो गाड़ी को क्या करना है, जैसे एक कार है, यहाँ से कार समझ लो, ठीक है, कार है, कार यहाँ से यहाँ पे मतलब ये चल रहा है 72 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से चल रहा है, और इसको मतलब रुकना है यहाँ पे। तो ये रुकेगा कब, जब इसका वेलोसिटी 0 हो जाएगा, टाइम मेरा 5 सेकेंड है, 5 सेकेंड मतलब अप्लाई करने के 5 सेकेंड बाद गाड़ी रुक जाता है। तो कितना रिटार्डेशन है, देखो एक कार 72 किलोमीटर प्रति आवर के हिसाब से चल रहा है, और 5 सेकेंड मतलब इसको ब्रेक लगा, मतलब गाड़ी इसके रुकने में 5 सेकेंड लगा। अगर हम कोई गाड़ी चला रहे हैं, गाड़ी में ब्रेक अप्लाई किया, उसको रुकते रुकते 5 सेकेंड लगा, तो उसका क्या रिटार्डेशन, मतलब देखो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन, मतलब वेग और त्वरण एक दिशा में होगा ना, तो त्वरण का काम आप हिंदी लैंग्वेज में, देहाती लैंग्वेज में जानो, त्वरण का काम होता है वेलोसिटी घुसेड़ना, वेलोसिटी इंजेक्ट करना, मतलब त्वरण वेलोसिटी, त्वरण वेग को बढ़ाता है, त्वरण उसी का उपत्वरण या मंदन जो होता है वेग को घटाता है। यहाँ पे वेग है, वेग को घटा दिया है, वेग को घटा दिया मतलब मंदन आएगा, तो मंदन निकालना है। तो सबसे पहले देखो इनिशियल वेलोसिटी ये है, फाइनल ये है। इनिशियल वेलोसिटी यू हुआ, यू कितना है मेरा 72 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, पर आवर। और ये फाइनल वेलोसिटी क्या है मेरा 0, टाइम मेरा कितना है 5। तो हमको क्या निकालना है, त्वरण के लिए आपको मैंने बेसिक याद कुछ नहीं करना है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। तो चेंज तो v माइनस यू बाई टी, v क्या है मेरा 0, u क्या है मेरा 72, टाइम कितना है 5। आप एक चीज गलती कर दिए इसमें, देखो क्या गलती कर दिए,
ये किलोमीटर पर आवर में है, लेकिन टाइम यहाँ पे सेकंड दिया हुआ है। इसका मतलब इसको आप कन्वर्ट करो, 72 किलोमीटर पर आवर है। तो देखो पर आवर है तो इसको हम सेकंड में, मीटर पर सेकंड में कैसे बताएंगे? ये किलोमीटर है, किलोमीटर को मीटर में बनाने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। किलोमीटर, अरे 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, हाँ चलो 1000 से गुना। फिर टाइम है घंटा, घंटा को मिनट बनाते हैं 60 से गुना करते हैं। मिनट बना लिए, मिनट को सेकंड से बनाने के लिए फिर 60 से गुना करते हैं। तो आपको ये 72 गुना 1000 है, तो 1 0 1 0 काट दो, 1 0 1 0 काट दो, फिर 3 दूना 3 5, तो आपको आ गया, अरे तू तिया तू पंच, ऐसे होगा। तो ये हो गया 5/18, तो 5/18, तो 18 चौका 72, 5 चौका 20। तो आपको ये स्पीड जो है 20 मीटर पर सेकेंड है। तो ये आपको 20 मीटर पर सेकंड पुट करना पड़ेगा, 20 मीटर पर सेकंड, क्योंकि सबको एक मतलब पैटर्न में लाना है। अगर सेकंड में है, आवर में पुट नहीं कर सकते हो। अब आपको मैं यहाँ जो बताया एक बार फिर से देखो, अगर कोई चीज किलोमीटर पर आवर में है, इसको हम किसमें कन्वर्ट कर रहे हैं? मीटर पर सेकंड। तो मीटर पर सेकंड देखो, एक तो फैक्टर 5/18 होता है, दूसरा 18/5 होता है। तो बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि हम 5/18 से गुना करें या 18/5। अब देखो बड़ा है, बड़ा से छोटा जाना है, बड़ा है, बड़ा से छोटा जाना है, तो छोटा से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बड़ा को कहाँ जाना है? छोटा, तो छोटा से मल्टीप्लाई, 5/18 से मल्टीप्लाई। मीटर पर सेकेंड है, इसको कहाँ जाना है? किलोमीटर पर आवर। बड़ा के पास जा रहा है, बड़ा के पास जाना है तो बड़ा से गुना करो, ठीक है। आपको अब याद रहेगा मेरे हिसाब से, ठीक है, ये रहा आपको, ठीक है। अब आप ऐसे चेंज करोगे तो 20 में से 0, अब देखो 0 में से -20, 0 में से 20 घटा रहे हो तो माइनस में जाएगा, तो ये आ गया -20/5, तो -4। तो आपको इसका मंदन पूछा, ए मतलब त्वरण, तो -4 बताओगे, लेकिन मंदन अगर पूछा, मंदन, तो आप इसको 4 बताओगे, क्योंकि मंदन बोलने से ऑलरेडी निगेटिव ऑफ एक्सेलरेशन हो जाता है। तो ये आप इसको 4 बताओगे। अगर एक्सेलरेशन पूछा तो -4 और मंदन पूछा तो 4 बताओगे। ये आपका रहा क्वेश्चन, ठीक है। और आपको एक क्वेश्चन और आपको पूछेगा कि देखो क्या क्वेश्चन पूछता है। ये क्वेश्चन तो आपको समझ में आ गया ना, कैसे किलोमीटर को मीटर पर सेकंड में बदलाए, मीटर पर सेकंड को किलोमीटर, ठीक है। ये चीज तो आप समझ गए होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। एक क्वेश्चन आपको मतलब पूछा हुआ शायद एग्जाम में, आप देखो कहीं मैंने देखा है कि पहले मैंने करा दिया, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट का पूछा ना, उसका रेशियो पूछ लेगा। मैंने आपको डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट, चलो देखो ए है, ए से बी गया, ए से आपको बी गया, ए से बी गया कितने चक्कर में? 4.5 चक्कर में। 4.5 चक्कर इसको लगाना है, ए को 4.5 चक्कर लगाना है, तो 4.5 चक्कर लगाना है। इसमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का रेशियो पूछा है। तो आपको याद हो तो कैसे निकाले? 4 बार घुमा है, 4 बार घुमा है, तो 4, एक पूरा घूमने का लेंथ होता है 2πr, ठीक है। फिर एक आधा घुमा है, आधा, तो आधा का होता है πr। डिस्प्लेसमेंट ए से बी के पास गया, तो ये तो r डिस्टेंस और ये भी r, तो इसका मतलब 2r। तो इसका देखोगे रेशियो आपको आएगा 4 दूनी 8πr, 1 9πr, 9πr/2r। ये करोगे तो 9π/2 आपको आंसर आएगा। देख लेना, पूछा हुआ है क्वेश्चन, ठीक है, समझ में आया? ठीक। अब आपको नया, अब हो गया। अब देखो आपको मैं एक चीज बताता हूँ, फोर्स के बारे में बताता हूँ कि क्योंकि इक्वेशन ऑफ मोशन जब भी आया, एक्सेलरेशन जब कांस्टेंट हुआ, मतलब जैसे समान एक्सेलरेशन, एक मतलब त्वरण का वैल्यू अगर फिक्स हुआ, तब हम मोशन के समीकरण को यूज करते हैं। तो मोशन और के मतलब समीकरण कब यूज करें? देखो एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा कब? जब हम फोर्स लगाएंगे। तो अब हम फोर्स के बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि फोर्स क्या है। फोर्स के बारे में जान लो, फोर्स के बारे में जान लो। फोर्स क्या होता है ना, कि एक फिजिकल क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटी है। फोर्स एक फिजिकल क्वांटिटी है, अगर हम मतलब फोर्स लगा के है ना, हम
ये कर सकते हैं कि किसी के मतलब प्लेस को चेंज कर सकते हैं। तुम ऐसे नहीं पढ़ते हो फोर्स क्या, जैसे इनर्शिया, कोई चीज रुका हुआ है तो रुका हुआ रहना चाहता है, कोई चीज चल रहा है तो चलते रहना चाहता है। जैसे कोई ट्रक है, ट्रक रुका हुआ है तो सब मिल के धक्का लगाते हैं, बहुत ज्यादा लगता है। क्यों? क्योंकि ट्रक जब रुका हुआ है तो रुका हुआ रहना चाहता है, चलना नहीं चाहता है, तो सब लोग मिल के उसके धक्का लगाते हैं। धक्का लगाते हैं तो उसके क्या करते हैं, डिस्प्लेसमेंट, उसमें जगह में चेंज करते हैं। एक ये फिजिकल क्वांटिटी है जो क्या करता है, प्लेस में चेंज करता है, जगह को चेंज करता है, विस्थापित करता है और करने की चेष्टा रखता है। तो फोर्स के बारे में ये पता चलेगा। फोर्स का फॉर्मूला होता है फोर्स बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन, मास इनटू एक्सेलरेशन। अब मास तो केजी में होगा और ये मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आपको मैंने एक्सेलरेशन का पूरा डिटेल बताया है। तो वैसे हम इसको, इसका एसआई यूनिट तो होता है न्यूटन, न्यूटन होता है। और अगर इसका डायमेंशन फॉर्मूला देखो, डायमेंशन फॉर्मूला या विमा की बात करें तो ये आपको आएगा, देखो MLT में लिखना है तो मास इसमें केजी में 1 है, L भी 1 है, मीटर सेकेंड 2 है, लेकिन कहाँ है, नीचे है, इसको ऊपर लाने के लिए -2 करना पड़ेगा। ठीक है, ये हो गया आपको डायमेंशन फॉर्मूला, ये फोर्स हो गया। और इसका CGS यूनिट, SI यूनिट तो न्यूटन है, CGS में यूनिट इसका डायन होता है। और डायन को आपको मैं बता दूं, 1 न्यूटन इक्वल टू 10⁵ डायन, क्योंकि आपको SI से कभी CGS में कन्वर्ट करना पड़ सकता है। SI यूनिट न्यूटन हो गया, CGS यूनिट डायन हो गया, 1 न्यूटन 10⁵ डायन है। अब फोर्स लग गया तो एक्सेलरेशन आ गया, और एक्सेलरेशन आ गया तो एक्सेलरेशन आने के बाद मोशन के, गति के समीकरण लगना चालू हो जाते हैं, और समय समीकरण चालू हो जाता है। तो अब इसमें बस जब कुछ नहीं है, मैं 3-4 चीज बताऊंगा, आपको समझ लेना है, यही मेन पार्ट है, बाकी ये सब तो बेसिक था। अब देखो कैसे हम इक्वेशन ऑफ मोशन लगाते हैं। और इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, जैसे हम फोर्स लगाए, फोर्स लगा के हम एक्सेलरेशन लाए। एक्सेलरेशन जैसे अगर आपको एक्सेलरेशन कुछ कांस्टेंट वैल्यू आ गया, 2 मीटर पर सेकेंड आ गया, पर सेकेंड स्क्वायर आ गया, मतलब कांस्टेंट वैल्यू। एक्सेलरेशन अगर 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गया तो मतलब कांस्टेंट एक्सेलरेशन आ गया। तो कोई भी कांस्टेंट एक्सेलरेशन, फोर्स लगा के हम कांस्टेंट एक्सेलरेशन मतलब वो ला सकते हैं। तो फोर्स लगा लिए, कांस्टेंट एक्सेलरेशन ला लिए, कांस्टेंट एक्सेलरेशन लाए तो हम इक्वेशन ऑफ मोशन, मतलब इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकते हैं, मतलब गति के समीकरण को लगा सकते हैं, गति के समीकरण को लगा सकते हैं। देखो गति के समीकरण का क्या क्या चीज है, अब आप ध्यान देते जाओ कैसे कैसे है और क्या क्या रिलेशन है, मैं थोड़ा जल्दी ही बताऊंगा। देखो एक तो फर्स्ट है V = U + AT, इक्वेशन इसको फर्स्ट बोलते हैं। दूसरा S = UT + ½ ठीक है। तीसरा B² = U² + 2AS। इस चीज को आप बिल्कुल ध्यान रखना, क्योंकि ये चीज आप ध्यान रखोगे तो आपको मोशन अंडर ग्रेविटी जो है बिल्कुल आसान लगने लगेगा। क्यों कि अरे आप गुरुत्व के अधीन गति यार, मोशन अंडर ग्रेविटी, तो मोशन मतलब ग्रेविटी के कारण मोशन में क्या चीज हो, जैसे आप एक बॉल फेंक दिए ऊपर और क्यों बॉल नीचे गिरता है, क्यों होता है, ये सब चीज जो है सब इक्वेशन। क्योंकि आप जानते हो अपना जो अर्थ है, अर्थ में जो ग्रेविटेशन गुरुत्वाकर्षण एक्सेलरेशन जो है वो कांस्टेंट है, जिसका वैल्यू 9.8 है, जिसको कि हम 10 मान को सॉल्व करते हैं तो उसमें एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। और एक्सेलरेशन जिसमें भी कांस्टेंट उसमें ये इक्वेशन लगेगा। तो आपको वेलोसिटी, स्पीड कुछ भी फाइंड करना हो तो ये फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। और आपको चौथा फॉर्मूला एक ये होता है SNth = U + A/2 2n-1, एक तो ये फॉर्मूला होता है। पांचवा होता है S = V एवरेज इंटू टाइम। V एवरेज क्या होता है, V + U/2 × टाइम। ये 5 चीज होता है, पांचों चीज आप याद कर लो। ये फॉर्मूला बिल्कुल याद करने वाला ही है, बहुत हेल्पफुल है आपके लिए। आपको अभी पता चलेगा कि आप इस फॉर्मूले के हेल्प से क्या कर सकते हो, नहीं कर सकते हो, आपको अभी मैं बताऊंगा। देखो क्या, देखो सबसे पहले आपको इसमें मैं चीज बताता हूँ कि इक्वेशन ऑफ मोशन आप देखो V = U + AT याद कर लो। तो V = U + AT। सेकेंड इक्वेशन S = UT + ½ AT², V² = U² + 2AS। तो आपको मैं इक्वेशन पहचानने के लिए सिखाता हूँ कि जो आइडेंटिफिकेशन कोई नहीं बताता है, आइडेंटिफिकेशन में बता देता हूँ आपको।
आपको पता चल जाएगा कि किस चीज का बता। ये जो है फर्स्ट इक्वेशन v और टाइम में रिलेशन, मतलब v एंड t में रिलेशन बताता है, मतलब वेग और समय, वेग और समय में रिलेशन बताता है। इसका मतलब वेग दिया है, वेग गिवन तो टाइम बराबर वाट, टाइम गिवन तो v बराबर वाट। फर्स्ट इक्वेशन आइडेंटिफिकेशन। अगर आपको चाल दिया है, समय के बारे में पूछ रहा है, तो आप सोचना इक्वेशन 1 क्या था, v इक्वल टू यू प्लस एटी, v इक्वल टू यू प्लस, क्योंकि इसमें दोनों चीज आ रहा है। अगर आपको दूसरा देखो क्या है, दूसरा है डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट और टाइम में रिलेशन। आपको s गिवन है, टाइम पूछा है, टाइम गिवन है, s पूछा है। इसका मतलब आप समझ जाना कि इक्वेशन सेकेंड लगेगा। दूरी पूछा है, विस्थापन पूछा है, समय के बारे में दिया हुआ है, तो मतलब सोच लो कि अच्छा पहले चाल और समय में रिलेशन, फिर दूरी समय में रिलेशन, दूरी समय का रिलेशन दूसरा इक्वेशन देता था, और दूसरा इक्वेशन क्या होता है, एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। अब जो तीसरा इक्वेशन है, तीसरा रिलेशन देता है v और s में, v एंड s में रिलेशन देता है। v गिवन है, s पूछ लेगा, मतलब s डिस्टेंस, और s गिवन है, v पूछ लेगा। ठीक है, ये आपको रिलेशन ध्यान रखना, क्योंकि इस चीज से आपको बहुत चीज आसान होगा। नहीं तो आपको पहले तो ये लिख लेते थे, अरे किसमें लगेगा ये फॉर्मूला, पता ही नहीं चलता था। अभी तो आपको पता चलेगा ना कैसे कहाँ लगेगा ये फॉर्मूला। क्यों? क्योंकि v फर्स्ट इक्वेशन v इक्वल टू यू प्लस एटी, एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। और ये दोनों फॉर्मूला मैं आपको आगे बताऊंगा कहाँ कहाँ यूज होता है, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, एस nth क्या होता है वो चीज मैं आपको क्लियर करूंगा। तो आप इक्वेशन ऑफ मोशन तो समझ गए। आइडेंटिफिकेशन का मेन बात था, कैसे आइडेंटिफिकेशन, v इक्वल टू यू प्लस एटी, v इक्वल टू यू प्लस एटी, तो ये v और t में रिलेशन बताता है, और ये s और t में रिलेशन बताता है, ये v और s में रिलेशन बताता है। तो ठीक है, इन चीजों को आप इक्वेशन ऑफ मोशन को जान लो। अब इस पे मैं बेस्ट आपको कुछ क्वेश्चन करा रहा हूँ, देखो कैसा क्वेश्चन होता है। अब जो आपको मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ, एक जो है, एक ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट का कुछ भी मान लो, एक बॉय है, बॉय किसमें है, रेस्ट में है, मतलब एक लड़का है विराम अवस्था में है। 5 सेकेंड तक किस एक्सेलरेशन से, इस एक्सेलरेशन से इसका मतलब वो चेंज हो रहा है। इसका एक्सेलरेशन आपको दिया हुआ है कि विराम से, मतलब एक बॉय है जो कि विराम अवस्था से प्रारंभ किया 5 सेकेंड के लिए, 5 सेकेंड के लिए, लेकिन इसका एक्सेलरेशन कितना था, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसका एक्सेलरेशन था। तो त्वरण तो समान है, क्योंकि त्वरण फिक्स है, तो बोला कि अब इसका मतलब 5 सेकेंड, 0 से 5 सेकेंड तक चला, तो अब इसमें आपको पूछ दिया कि इसका वेग क्या होगा, मतलब फाइनल वेलोसिटी क्या होगा, फाइनल वेलोसिटी को हम v से डिनोट करते हैं। फाइनल वेलोसिटी क्या होगा। दूसरा आपको पूछ दिया कि इसका विस्थापन कितना होगा, विस्थापन। अब एक चीज देखो, टाइम दिया हुआ है, वेग के बारे में पूछा है, तो आपको मैंने बताया v और t रिलेशन क्या बताता है, v t रिलेशन। अब हम सोचेंगे v t कहाँ है, फर्स्ट इक्वेशन 1 क्या था, इक्वेशन 1 था v इक्वल टू यू प्लस एटी, अच्छा देखो, इनिशियल वेलोसिटी मतलब प्रारंभिक वेग क्या है, प्रारंभिक कहाँ से स्टार्ट हुआ, रेस्ट से स्टार्ट, मतलब u0। अब मुझे v फाइंड करना है, u0 हो गया, एक्सेलरेशन कितना है 2, टाइम कितना है, टाइम 5 सेकेंड, 5, तो टाइम 5 हो गया। तो आपको v क्या मिला मुझे, 10 मीटर पर सेकेंड मिल गया। कैसे इक्वेशन का यूज किए देखे आप, देखो टाइम दिया हुआ था कि एक लड़का था, रेस्ट से शुरू किया, 5 मिनट तक 2 मीटर पर सेकंड के एक्सेलरेशन से चला, तो उसका अंतिम वेग क्या है और उसका विस्थापन क्या है, विस्थापन। तो अब देखो मैंने बताया था
कि जैसे ही टाइम दिया है v पूछा है या v दिया है टाइम पूछा, मतलब vt रिलेशन इक्वेशन फर्स्ट v इक्वल टू u प्लस एटी। अब दिया है विस्थापन टाइम, तो टाइम और विस्थापन, टाइम और डिस्प्लेसमेंट रिलेशन, टाइम और डिस्प्लेसमेंट, अच्छा एस टी रिलेशन, सेकेंड इक्वेशन मतलब s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एस इक्वल यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अच्छा देखो एस यू तो मुझे पहले से पता है कि प्रारंभिक वेग क्या है 0, टाइम क्या है 5, ठीक है। अब ए क्या है 1/2, ए क्या है मेरा a2 दिया हुआ है, टाइम कितना है 5, तो देखो क्या होगा, ये तो 0 0, 1/2 से ये 2 से काट दो, क्या हो गया 25, तो डिस्टेंस कितना, मतलब डिस्प्लेसमेंट कितना 25। तो हम कैसे निकाले, एक लड़का कहाँ से शुरू किया, मतलब रेस्ट से शुरू किया, 5 सेकंड तक 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन से चला, तो अब उसका वेग क्या हो गया और उसका विस्थापन क्या हो गया, तो हमको निकालना था। तो हम कैसे देखें, v फाइंड करना है, टाइम दिया हुआ, अच्छा टाइम दिया हुआ है, v फाइंड करना है, ये vt रिलेशन इक्वेशन फर्स्ट से, इक्वेशन फर्स्ट v इक्वल टू u प्लस एटी। अब दूसरा विस्थापन के बारे में पूछा है, टाइम दिया है, तो एस टी सेकेंड इक्वेशन, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, सेकेंड इक्वेशन लगा दिए, सॉल्व कर दिए। तो आपको डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट, तो आपको इक्वेशन मोस्टली यूज करना आ गया होगा अब नया। इसके बाद एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं कि कैसे कैसे क्या होता है। देखो एक क्वेश्चन है एक कि कोई एक लड़का, एक बॉय है, वो 5 सेकंड तक, मतलब कहाँ से, पहले ये रेस्ट से स्टार्ट करता है, कहाँ से स्टार्ट करता है, रेस्ट, मतलब ये रुका हुआ है, मतलब विराम अवस्था में है, अब विराम अवस्था से ये बढ़ रहा है, विराम अवस्था से अब ये 5 सेकंड तक समान त्वरण से चलता है। रेस्ट में था 5 सेकंड तक ये समान त्वरण या एक्सेलरेशन से चल रहा है। और ये जो एक्सेलरेशन है आपको, ये एक्सेलरेशन क्या है, एक्सेलरेशन का वैल्यू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। इसका एक्सेलरेशन क्या है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है एक्सेलरेशन। अब ये बोल रहा है कि आफ्टर 5 सेकेंड बाद इसके, मतलब जब 5 सेकेंड तक चला 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के हिसाब से, अब अगला 5 सेकेंड है ये एक फिक्स वेग, मतलब वेग कांस्टेंट वेलोसिटी से चलता है, कांस्टेंट वेलोसिटी से चलता है। तो इसका क्वेश्चन है कि टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगा, कितना करेगा, कितने सेकेंड में, 10 सेकेंड में। क्योंकि देखो क्वेश्चन क्या है, एक लड़का जो है रेस्ट से स्टार्ट करता है, ठीक है, कितने सेकंड, 5 सेकंड तक एक समान त्वरण 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के उससे चलता है, ठीक है, लेकिन फिर आकर के कुछ फिक्स वेलोसिटी हो जाता है, वेलोसिटी हो गया, अब अगला 5 सेकंड जो है वो उसी वेलोसिटी से चलता है, तो अब टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, टोटल डिस्टेंस पूछा है। तो अब आप एक चीज देखो कि अब मुझे इसमें पूछा क्या है, फर्स्ट में पहला डिस्टेंस निकालना है, दूसरा डिस्टेंस निकालना है। अब देखो ए तो मेरा कांस्टेंट है, ए कितना है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, ए 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब उसके बाद टाइम कितना है, मेरा टाइम है 5 सेकेंड। अब हमको v पता नहीं है, आपको मैंने बताया है कि v और t में रिलेशन इक्वेशन फर्स्ट से आता है, v इक्वल टू u प्लस ए टी। इक्वेशन फर्स्ट कैसे सोचे, टाइम दिया है, v पूछा है, फर्स्ट इक्वेशन बताता है v और t में रिलेशन, मतलब v पूछा है, टाइम दिया है तो v पूछा है। तो अब देखो इक्वेशन फर्स्ट लगाएंगे, इक्वेशन फर्स्ट क्या है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। अब u प्लस ए टी लगाएंगे, u प्लस ए टी। अब देखो u प्रारंभिक वेग, वो जो स्टूडेंट है रेस्ट से स्टार्ट किया, मतलब विराम अवस्था से स्टार्ट किया, तो इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा उसका 0, क्योंकि विराम अवस्था से स्टार्ट किया। फिर एक्सेलरेशन तो आपको दिया हुआ है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, उसके बाद टाइम कितना है 5 सेकंड, टाइम 5 सेकंड दिया हुआ है, तो ये कितना होगा 10, वेलोसिटी हो गया आपको 10 मीटर पर सेकंड, 10 मीटर पर सेकंड आपको वेलोसिटी हो गया। अब इसी में आपको हमको क्या निकालना है, टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, तो पहले हम डिस्टेंस निकाल लेते हैं। तो अब देखो टाइम दिया हुआ है, डिस्टेंस के बारे में पूछा, अच्छा 2 नंबर इक्वेशन, क्योंकि एस टी रिलेशन सेकेंड इक्वेशन क्या है, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ
AT स्क्वायर, हाफ AT स्क्वायर। मैंने आपको बताया फर्स्ट इक्वेशन VT के बारे में बताता है, वेलोसिटी दिया, टाइम पूछा, टाइम दिया, वेलोसिटी पूछा, इक्वेशन फर्स्ट लगाएंगे। डिस्टेंस दिया, टाइम पूछा, टाइम दिया, डिस्टेंस पूछा, इक्वेशन सेकंड लगाएंगे। वेलोसिटी दिया, स्पीड पूछा, मतलब वेलोसिटी दिया, डिस्टेंस पूछा, डिस्टेंस दिया, स्पीड पूछा, इक्वेशन थर्ड लगाएंगे। तो इसमें क्या पूछा है? डिस्टेंस, डिस्टेंस पूछा है, टाइम दिया है, इसका मतलब इक्वेशन सेकंड लगाएंगे। तो इक्वेशन सेकंड लगाते हैं, इक्वेशन सेकंड लगाते हैं, UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। अब देखो U क्या है? प्रारंभिक वेग 0, टाइम तो कुछ भी, चलो टाइम 5 सेकंड है, चलो ठीक है। हाफ एक्सेलरेशन मेरा कितना है? त्वरण जो है 2 है, और टाइम कितना है? 5 सेकंड, तो 5 का स्क्वायर है। तो अब देखो ये तो 0 हो गया आपको, ये 2 कट गया, 25, तो ये डिस्टेंस 25 चला, 25 डिस्टेंस चला। लेकिन हम आपको बताए हैं इक्वेशन ऑफ मोशन कब लगा सकते हैं? जब एक्सेलरेशन मेरा, त्वरण मेरा कांस्टेंट हो। अब जो है मेरा वेलोसिटी बढ़ के यहाँ पे कितना हो चुका है? अभी वेलोसिटी मैंने निकाला 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकंड निकाला। जब इसमें एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है, अब इसी वेग से कितने सेकंड चला? 5 सेकंड चला, तो 5 सेकंड चला, तब हमको डिस्टेंस, जब हमको एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है, तो आप जो बचपन में फॉर्मूला पढ़ते हो, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, तब मुझे क्या निकालना है? डिस्टेंस, डिस्टेंस निकालना है। तो डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम। स्पीड मेरा कितना है? 10 मीटर पर सेकंड, 10 मीटर पर सेकंड। टाइम कितना है मेरा? 5 सेकंड। ये क्या हो गया? 10 गुना 5, 50 मीटर, और यहाँ 25 मीटर। तो एक लड़का रेस्ट से स्टार्ट किया, 5 सेकंड तक 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण से चला, फिर उसका जो वेलोसिटी आ गया, वो उस वेलोसिटी से 5 सेकंड और चला। तो हमको क्वेश्चन में पूछा है टोटल डिस्टेंस 10 सेकंड में उसने कितना ट्रेवल किया? तो एक्सेलरेशन से कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया था? 25, और वेलोसिटी से कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? 50। इस दोनों को जोड़ देंगे तो 25 प्लस 50 75 आपका आंसर होगा। ये टोटल आपको डिस्टेंस ट्रेवल का आंसर आएगा। अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। अब देखो क्वेश्चन क्या, एक क्वेश्चन है कि, एक क्वेश्चन है इसमें कि एक जो है किसी एक ऑब्जेक्ट को, किसी ऑब्जेक्ट को फेंका 10 मीटर पर सेकंड के स्पीड से, मतलब 10 मीटर पर सेकंड स्पीड से फेंका, 10 मीटर पर सेकंड स्पीड से फेंका, और उसका त्वरण, त्वरण जो है, त्वरण या एक्सेलरेशन कह दो, एक्सेलरेशन जो है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। स्पीड 10 मीटर पर सेकंड है, एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, और ये जो इसका डिस्प्लेसमेंट हुआ, डिस्प्लेसमेंट कह दो या विस्थापन हुआ, इसका विस्थापन दिया हुआ है कि 11 मीटर इसका विस्थापन है, 11 मीटर विस्थापन है। तो अब मुझे पूछा क्या है? इसका प्रारंभिक वेग, प्रारंभिक वेग पूछा है, नहीं अंतिम वेग पूछा है, अंतिम वेग, चलो क्योंकि प्रारंभिक वेग तो दिया हुआ है ना, तो अंतिम वेग पूछा है, अंतिम वेग, अंतिम वेग मतलब फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी। अच्छा एक चीज देखो कि इसमें v दिया हुआ है, v दिया हुआ है, और पूछा किसके बारे में है? v और s दिया हुआ है। अच्छा v और s में रिलेशन हमको नहीं, आप देखो 11 मीटर, अरे यार मीटर ना, डिस्प्लेसमेंट विस्थापन मीटर, तो इसमें v और s में रिलेशन दिया हुआ है, और v और s रिलेशन नंबर थर्ड होता है। रिलेशन नंबर थर्ड मतलब v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, ये होता है v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2s, तो v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as होता है। तो अब देखो ये मेरा फाइनल वेलोसिटी, मुझे यही फाइंड करना है, और u इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी कितना है मेरा? 10 का स्क्वायर करो, ठीक है। अब 2 एक्सेलरेशन में त्वरण कितना है मेरा? 2, और आप देखो s कितना है मेरा? 11, तो आप देखोगे तो ये आएगा 100 प्लस 4 गुना 11 44, तो आपको ये 144 आ गया v स्क्वायर। तो इसीलिए हमको v निकालना है, हम जो स्क्वायर को इस साइड लाते हैं तो ये रूट में आ जाता है 144, तो इसका आंसर आपको 12 आएगा। तो फाइनल वेलोसिटी, अंतिम वेग पूछा था, और अंतिम वेग कितना हो गया मेरा? 12 मीटर पर सेकंड। तो ये आपको क्वेश्चन हो गया, ठीक है। तो इतना ही काफी है। उसके बाद मोशन अंडर ग्रेविटी और ग्राफ में अगले लेक्चर में पढ़ाऊंगा, वो भी थोड़ा ज्यादा नहीं है, थोड़ा ही है, लेकिन लेक्चर ज्यादा लंबा हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू, और मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना।
हम्म।